मंच पर चलते किसी भी नाटक के दौरान सिर्फ नाटक खत्म होने पर ही पर्दा नहीं गिराया जाता, बल्कि नाटक के मंचन के बीच अगर किसी कलाकार से या अगर कोई गलती कलाकारों से होने लगती है, तब भी निर्देशक कई बार पर्दा गिरा देते हैं ताकि तुरंत सुधार करके नए सिरे से कोशिश हो। और बिल्कुल इस तरह कमी को छिपाने के लिए पर्दा गिरता है। क्या यही तरीका राजनीति में अपनाया जा रहा है, जहां आम आदमी की असली समस्याओं के मुद्दे हिजाब विवाद के पर्दे के पीछे चले गए हैं? उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के कॉलेज में छात्र इसी हफ्ते बुर्का और हिजाब के खिलाफ भगवा शॉल पहनकर पहुंचे, नारेबाजी की। टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो, बुर्का टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब अलीगढ़ में ये नियम बनाकर नोटिस चिपका दिया गया कि कोई भी हिजाब या भगवा पहनकर नहीं आएगा, जबकि हिजाब पहनने वाली छात्राएं कहती हैं कि वो तो हिजाब पहले से पहन रही थी। दूसरे छात्र तो भगवा शॉल पहनकर पहले से धार्मिक अधिकार के तहत नहीं आते थे। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में हिजाब का विवाद उत्प्रेरक का काम कर रहा है। कैसे इसे समझने के लिए इटावा में सदर विधानसभा सीट पर तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी बीजेपी प्रत्याशी सरिता भदौरिया को देखिए। जब बीजेपी कैंडिडेट सभा करने पहुंचती हैं, तो 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का फैसला याद कराते हुए हिजाब विवाद के बीच एक विवादित बयान देती है। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। मुस्लिम मतदाताओं का नाम लिए बिना दिया गया ये बयान दूसरे चरण के बाद तक जारी हिजाब के विवाद के बीच आता है, जहां अब आम आदमी की समस्या को उजागर करने की जगह राजनेता प्रचार में राशन बांटने का भी एहसान जताने लगते हैं। अब एक एक घर में जाकर लोगों को ये कहना है कि योगी जी ने जब गल्ला भेजा था तो लाइन लगाकर लोगों ने गल्ला लिया। लाइन लगाकर लोगों ने ई श्रम कार्ड के पैसे लिए, किसान सम्मान निधि के पैसे लिए, और आज जब बात वोट की आती है तो जातियों में, मजहबों में और धर्म में बंटकर धर्म की बात करने के लिए तैयार है। अगर इतनी खुददारी थी, इतना जमीर उनका बड़ा था, तो लाइन लगाकर योगी जी का भेजा हुआ नमक और गल्ला खाने की जरूरत क्या? राशन हर नागरिक को बिना धार्मिक बंटवारे के बटा। कब बटा? जब कोरोना के संकट काल में आम आदमी की रोजी रोटी मुश्किल में आ गई, लेकिन उसी आम आदमी के घर की असली हकीकत पर पर्दा डाल दिया जाता है। प्राइस सर्वे के मुताबिक 2016 के मुकाबले 60% निचले तबके की आय देश में ऐतिहासिक रूप से गिरी है। 2 साल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लेने से ज्यादा लोगों ने घर चलाने के लिए अपनी पत्नी और मां के सोने के गहने गिरवी रख दिए। जहां जनवरी 2020 यानी कोरोना काल से पहले 29,355 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन आम आदमी को लेना पड़ा, वो दिसंबर 2021 में बढ़कर 70,871 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें से कर्ज न चुका पाने के कारण दावा है 1 लाख परिवारों का गिरवी सोना बिकने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन आम आदमी की इसी समस्या का समाधान छोड़िए, चर्चा भी नहीं हो पाती। समस्या पर हिजाब के विवाद का पर्दा सियासत गिरा देती है। आप बाजार में जाइए, आप सड़क पे जाइए, आप कहीं जाइए, जहाँ पे जो कोड है वो कोड को मानना पड़ेगा। अब उसमें जिद अगर आप कर रहे हैं तो ये जिद और अकड़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज के हित में होती है। और कुछ लोग इस पूरे के पूरे मामले में जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा से कैसे दूर करो, तालीम से कैसे दूर करो, और उनकी तालीम पर किस तरह से तालिबानी ताला लगा दो, ये कोशिश है। इस्लाम मुझे सीखना है तो मैं किसी इस्लामिक उलेमा से, स्कॉलर से सीखूंगा ना। मैं इन लोगों से तो इस्लाम नहीं सीखूंगा। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए। और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। ओवैसी कहते हैं हिजाब विवाद के पीछे बीजेपी है, और बीजेपी कहती है कि इसके पीछे कांग्रेस और ओवैसी है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में उस पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गणतंत्र बचाओ मार्च निकलता है,
जिससे जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों पर कर्नाटक में हिजाब विवाद को बढ़ाने का आरोप है। विवादों के घेरे में रहने वाले इस्लामिक संगठन पीएफआई को कोटा में मार्च निकालने की इजाजत दिए जाने पर बीजेपी सवाल करती है। प्रदर्शन का मुद्दा प्रमुख रूप से जहां हिजाब बन जाता है। मुसलमानों के ऊपर राजनीति किस तरीके से टॉर्चर हो रहा है, मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जा रहा है, और हमारा जो यहाँ के हिजाब है इस्लाम में हमें इसका वो बताया गया है, उस पे हमारे पाबंदी लगाई गई है। हम इसमें इतना अपने आप को फ्रीडम मानते हैं अपने आप को, तो इसको दबाया जा रहा है। हमारे हिजाब पहनते दादी नानियों को हमने देखा है, और एक टाइम था जब ऑटो नहीं चलते थे, तांगे चलते थे, तो तांगों पे बकायदा पर्दा भी लगता था। एक फिल्म आई थी गजल सुनील दत्त और मीना कुमारी की, आपने देखा होगा, इस सीन उसमें भी प्रोजेक्ट किया गया था। ये कुछ औरतें बीजेपी की मुस्लिम औरतें बैठ के कहती हैं कि मेरी नानी और मेरी दादी भी बुर्का नहीं पहनती थी, तो तेरे दादा और परदादा शराब पीते थे, तो क्या इस्लाम में जायज हो गई शराब? इस तरह हिजाब का विवाद कर्नाटक से राजस्थान तक पहुंचकर और कुछ नहीं करता सिवाय असली मुद्दों की सच्चाई पर पर्दा डालने के। जैसे राजस्थान लगातार देश में बेरोजगारी में नंबर 2 पर चल रहा है। रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर सरकार घिरी है। देश की बात करें तो राज्यसभा में केंद्र सरकार बता चुकी है 2018 से 2020 के दौरान बेरोजगारी के चलते 9,140 लोगों ने जान दी है। 3 साल में कर्ज और दिवालिया होने की वजह से 16,091 लोगों ने आत्महत्या की है। ऐसी हर समस्या पर पर्दा राजनीति ने हिजाब के विवाद से डाल दिया। मध्य प्रदेश चलकर देखिए, जहां दतिया और सतना में पिछले हफ्ते हिजाब के झगड़े ने एंट्री ली। दतिया के कॉलेज में हिजाब पहनने वाली छात्राओं का कॉलेज में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। सतना के डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर परीक्षा देने आई छात्राओं से लिखवाया गया कि वो अब हिजाब पहनकर परीक्षा देने नहीं आएंगी, तब एग्जाम देने दिया गया। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री तक हिजाब पर एक बार पाबंदी की बात कहकर पलट चुके हैं, लेकिन भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा हिजाब पर विवादित बोल देकर पलटती नहीं है। जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, हमारी लड़की, पहले बाप के पिता की, पहले बाप की पहली बीवी की लड़की, हम सबसे शादी कर सकते हैं, तो हिजाब तुम्हें घर में पहनना चाहिए। अरे बाहर निकल करके तुम सूरत दिखाओ या ना दिखाओ, आप खूबसूरत हैं या बदसूरत है, हमें क्या लेने देना। हकीकत कुल मिलाकर यही आई कि सबकी राजनीति का हिजाब विवाद से इतना ही लेना देना है कि समस्याओं पर पर्दा डाल दिया जाए, जिनसे पर्दा हटने पर सवाल जनता पूछने लग जाए। कोटा से देवांकुर वधावन और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।